माशाल्लाह माशाल्लाह। आप बीती से मकसद तो यह है कि कुछ ऐसे ज़िंदगी के गोशे जो है बयान किए जाएँ कि जो हमारी इस्लाह और तज़किया का ज़रिया बने, वरना हमारी ज़िंदगी और ज़िंदगी अहवाल की कोई हकीकत नहीं है। जैसे मैंने बताया था कि मुफ्ती आज़म पाकिस्तान मुफ्ती शफ़ी साहब रहमतुल्लाह लिखते हैं ना, मक्की का सफ़र क्या सफ़र है, यहाँ से उड़ी वहाँ बैठ गई, वहाँ से उड़ी वहाँ बैठ गई। फिर हमारे अहवाल क्या अहवाल हैं? तो अहवाल तो ये है कि वो हकीकत यह है कि हाँ, जो हाल अल्लाह तबारक व तआला की याद में और अल्लाह को तलाश करने में गुजर गया, वो हाल असल में हाल है। बाकी तो कोई हाल नहीं है, बाकी सब हमारा हाल बेहाल है। लिहाजा वही गोशे जो है बतौर जो इबरत के और बतौर सबक हम बयान करते हैं। तो मुझे याद आया कि जैसे मैंने लास्ट टाइम अर्ज़ किया था कि मेरे वालिद निस्बती हुस्नुल औलिया शहीद इस्लाम हज़रत मौलाना मोहम्मद यूसुफ लुधियानवी शहीद रहमतुल्लाह अलैह, वो मेरे पीर व मुर्शद, क्योंकि मुझे एक अरसे से मैंने जैसे अर्ज़ किया कि मुझे पीर व मुर्शद की तलाश थी कि मैं कोई पीर व मुर्शद बनाऊँ। तो लिहाजा मैंने बताया कि मैं तालिब इल्मी के ज़माने में जो है वो आरिफ बिल्ला हज़रत मौलाना शाह हकीम मोहम्मद अख्तर साहब जो है रहीमुल्लाह ताला की जो है खानकाह में जो जाया करते थे, उनका वाज सुना करते थे हर जुमे को। माशाल्लाह उनसे बहुत सीखा हमने। इसी तरीके से दौरा हदीस तक पहुँच गए। फिर दरमियान में बहुत से औलिया अल्लाह जो है वो आते रहे जामिया इस्लामिया बिनौरी टाउन में। बिनौरी टाउन में जो है बहुत से औलिया अल्लाह आते रहे। तो उसमें मौलाना फ़कीर मोहम्मद साहब जो हज़रत हकीमुल उम्मत थानवी रहमतुल्लाह अलैह के खुलफा में से हैं, और उनको बक्का उनका लक़ब रखा था। बक्का मतलब रोते बहुत थे, इस कदर रोते थे इंतहा, अल्लाह का नाम सुना रोने लग जाते थे, महफिल में चीखे मार मार के रोते थे। ये हाल थी उन पर, ये कैफियत तारी थी। वो भी तशरीफ़ लाए, उनसे बैत होने का सोचा तो हमारे उस्ताद ने कहा कि बैत से मकसूद तो इस्लाह है, और इस वक्त तो ये इस कैफियत में है, आओ बुका की उस कैफियत में है कि ये इस्लाह और इरशाद का सिलसिला दुश्वार है। लिहाजा ऐसे आदमी से बैत हो कि जिससे आप जो वो इस्लाह ले सकें। फिर जो मेरे उस्ताद थे हज़रत मौलाना बदियुज़्ज़मान साहब रहमतुल्लाह अलैह, जो जामिया इस्लामिया बिनौरी टाउन में अबू दाऊद शरीफ पढ़ाते थे, और हमें जो उला के अंदर उन्होंने जो नाहमीर पढ़ाई, इसी तरीके से हमें हिदायतुन नाव पढ़ाई, तो शुरू के 4 साल नूर अनवार पढ़ाई। तो हमारे उस्ताद थे, मैं उनका फेवरेट था, वो मेरे फेवरेट उस्ताद थे। मैंने कहा जी आपसे बैत होना है। फरमाया कि मुझे इजाज़त नहीं अपने शेख की तरफ से ये बैत करने की। तो हम हैरान हूँ कि हज़रत आपकी विलायत तो मार्फत में शक नहीं है, आपको खिलाफत क्यों नहीं है? कहा कि भाई इसका ताल्लुक अल्लाह के मंशा के साथ है, इसमें किसी का इख्तियार नहीं है। तो ये सिलसिला। अब जब दौरा हदीस में मैं पहुंचा, और मैं लास्ट से वाक़या सुनाया था एक कि हज़रत ने जो सवाल किया था, एक मैंने उसका जवाब दिया। तो हज़रत जब जो दौरा हदीस में उन्होंने पढ़ाना जब शुरू किया, तो हज़रत हदीस के जब आते कि सफ़ेद अमामा और खुशबू लगा के इस कदर एहतमाम, और ऐसे ऐसे नूरानी ऐसे फरिश्ता चला आ रहा है, और वो मसनद हदीस पे बैठते, हमें अबू दाऊद शरीफ उनका सबक था वो पढ़ाते। उनकी एक एक बात में इतना अदब, अपने अकाबरीन का नाम लेते, इतने अदब के साथ नाम लेते, मैंने ज़िंदगी में पहली दफ़ा सुना था कि हुज्जतुल इस्लाम हज़रत मौलाना कासिम नानोतवी कुद्दस सिर्रू का इरशाद है, आलिम रब्बानी हज़रत मौलाना रशीद गंगोही कुद्दस सिर्रू यूँ फरमाते हैं मेरे पीरो मुर्शद है हज़रत शेखुल हदीस कुतुबुल आलम बरकतुल असर शेख मौलाना मोहम्मद ज़करिया कांदेलवी मुहाजिर मदनी कुद्दस सिर्रू। हर बंदे का नाम ले, इतने अलक़ाबात कहें। और तो मैं हैरान कि यार ये कितनी हद में तवाज़ो फ़नाइयत है इस अंदर। तो मैं ये जब अंदाज़ देखा तो मेरे दिल में खुबा, मैं कहना यार इन्हीं से बैत होना है, हज़रत से बैत होना। लिहाजा मैं जो है हज़रत के यहाँ पहुँच गया। मुझे बताया कि हज़रत जो है अल-फलाह मस्जिद दस्तगीर नंबर 14 द फेडरल बी एरिया कराची, वहाँ पर हज़रत इमाम हैं और ख़तीब है, वहाँ हज़रत बैत करते हैं। तो जुमे को पहुँच जाएँ मैं जुमे को असर में वहाँ पहुँच गया हज़रत के पास। तो हज़रत को मैंने कहा कि हज़रत जो है वो नमाज के बाद हज़रत जो वो सामने बैठते थे सहन में, तो मैंने मुसाफ़ा किया। तो मैंने कहा हज़रत मैंने आपसे बैत होना है, बैत होना चाहता हूँ। तो हज़रत यूँ मुझे देखा, क्या कि अच्छा बैत होना चाहते हो, ठीक है, मगरिब में के बाद मैं बैत करूँगा, मगरिब के बाद मुझसे बैत हो जाना। तो ये बात कही। तो ये बात कही और कहती कि फरमाया कि आप कहाँ होते हैं?
तो मैंने कहा कि मैं जामिया इस्लामिया बिनोरी टाउन में दौरा हदीस का तालिब इल्म हूँ। अच्छा, आप वहाँ दौरा हदीस के तालिब इल्म हैं? ओह अच्छा अच्छा अच्छा, तो अब मेरे शागिर्द हैं दौरा हदीस में। मैं कहा जी जी अब्बा जी, जी हज़रत। उस वक्त तो अब मैं अब्बा जी नहीं कहता था, अब्बा जी बाद में बने, तो मैं कहा जी हज़रत। फिर मैं कहा अच्छा तो आप तो फिर तालिब इल्म है, तालिब इल्मों को बैत की क्या ज़रूरत है? तालिब इल्म जो है, हज़रत हकीमुल थानवी फरमाते हैं, तालिब इल्म जो है, तालिब इल्म ही उनका पीरो मुर्शद है, लिहाजा उसको बैत की क्या ज़रूरत है? मैं कहा नहीं हज़रत, मैं बैत होना चाहता हूँ। और मैं कहा अच्छा, तो फिर ये कि वहीं पे मुझसे मुलाकात कर लेना, बिनोरी टाउन में ज़ोर के बाद मेरे पास आ जाना, तो वहाँ बैत कर लूँगा, ये फरमाया। और साथ ही फरमाया कि सुनो, बैत क्यों होना चाहते हो? मैंने कहा हज़रत तो बस वो आपका फैज़ हासिल करने के लिए, और कि भाई मेरे यहाँ तो महरूमी महरूमी है, मेरे यहाँ फैज़ बरक़ात कहाँ है? हज़रत की तवाज़ु फ़नाइयत इंतहा की थी। कहा मेरे यहाँ तो महरूमी महरूमी है। हाँ, मैं तुम्हें और पते की बात बताता हूँ, अगर तुम्हें बैत होना है तो तुम जब मौलाना ज़ुबैर साहब से जाकर बैत हो जाओ। या शेखुल हदीस मौलाना ज़करिया रहमतुल्लाह अलैह के खलीफा थे कराची में, कराची में गालिब ये गोल्डन गेट की तरफ गालिब उनकी थे, वहाँ पे उनकी मस्जिद। तो फरमाया कि मौलाना ज़ुबैर साहब से बैत हो जाओ, या फरमाया कि मौलाना रज़ीउद्दीन साहब से बैत हो जाओ, ये जमशेद रोड पे इनकी खानका थी, मौलाना रज़ीउद्दीन साहब से बैत हो जाओ। और या ये मौलाना हकीम अख्तर साहब है गुलशन इकबाल में, उनसे जाके बैत हो जाओ। हैं बड़े बड़े और अकाबिर मौजूद हैं, औलिया अल्लाह मौजूद है, उनसे जाके बैत हो। मेरे यहाँ तो क्या महरूमी महरूमी है, वहाँ जाओगे कुछ पा भी लोगे। अच्छा, मैं बड़ा हैरान कि यार पहली दफ़ा ऐसा पीरो मुर्शिद सुना कि जो और पीरों का पता दे रहा है। यहाँ पीर तो पता कहाँ देते किसी दूसरे का, ये और पीरों का कह रहे हैं और कहते मेरे वो उनके पास हो जाओ, वहाँ से तुम्हें मिल जाएगा, मेरे यहाँ क्या है। हज़रत की तवाज़ु का आलम थी। तो मैं चुप रहा, मैं कहा नहीं हज़रत तो आप ही से मुझे बैत होना। कहता हाँ, मुझे बिनोरी टाउन में मुझे मिल लेना। ठीक है चलेगा। और जैसे उठे तो हज़रत को उस वक्त खादिम में होता था जावेद, जावेद लंबा से एक नौजवान था जावेद। तो जावेद उससे जैसे मुझे कहा मुबारक हो। मैं क्या हुआ? कहा कि मैं हज़रत के साथ कितने साल से हूँ, हज़रत से जब भी कोई बैत की दरख्वास्त करता है हज़रत उसको मना ही करते हैं। मैं हैरान हूँ कि आपने जैसे बैत की दरख्वास्त की तो हज़रत ने ज़िंदगी में पहली दफ़ा कह दिया कि हाँ तो मैं मगरिब बाद बैत कर लूँगा। तो कहते हैं ये कोई बात है भाई, ये कोई बात है भाई, आप में हज़रत ने फ़ौरन कह दिया कि ठीक है। अब बात वही है ना, हज़रत शेख ज़करिया फरमाते हैं जब असबाब बनते हैं, कोई मकसद होता है अल्लाह का, तो ये क़ुर्बत के असबाब बन रहे हैं, हज़रत के दिल में भी अल्लाह ने फ़ौरन डाला तो हज़रत हाँ कर दी। बाद में फिर हज़रत ने गोया कि किसी ने कहलवा दी वो बात उनसे, बाद में हज़रत अपने उसूल के मुताबिक बातें शुरू कर दी कि भाई मेरे पे महरूमी है, फलां से बैत जो फलां से बैत। तो वो जावेद कहने लगे यार हज़रत अब बाद में जो बातें की ये पहले करते हैं, लेकिन देखते ही आपको ये बैत का कह दिया है ना, यार ये कोई बात है। आप माशाल्लाह वो मुझे मेरे हाथ चूमने लग गया। मैं कहा नहीं भाई अभी तो मैं मुरूदी भी नहीं हुआ, पीर कब बनूंगा, पहले चूम रहा तू। तो यहाँ बात साथी बैठे जो उनको जानते भी हैं जावेद को। खैर फिर मैं बिनोरी टाउन पहुँचा, जब मैं रहता वहीं था, तो हज़रत को मैं ज़ोर के बाद मिला तो हज़रत फरमाया कि भाई यहाँ जो है वो बैना दफ्तर था हज़रत का, कहा कि ज़ोर के बाद यहाँ मेरे पास जब फुर्सत हो 10 मिनट आके बैठ जाया करो। तो मैं जाके बैठ जाता हज़रत के पास, हज़रत अपना काम करते रहते, तो गोया कि उसी वक्त तवज्जुहात हज़रत डालते रहते थे, तो वहाँ बैठा रहता था। इस दौरान में मेरा सहमाही इम्तिहान यानी 3 महीने के बाद जो इम्तिहान होता है दौरे हदीस को, वो हुआ तो मैं अव्वल नंबर आया। तो अव्वल नंबर आया तो मैंने जाके हज़रत को बताया कि मैं अव्वल आया हूँ। हज़रत इतने खुश हुए, अच्छा माशाल्लाह। तो हज़रत के जब वो नायब थे खादिम खास मौलाना सईद अहमद जलालपुरी शहीद रहमतुल्लाह अलैह, तो हज़रत फरमाया कि मौलाना सईद साहब भाई ये मौलाना मुनीर को जो है मेरी सारी किताबें तोहफे में दे दो। भाई ये तो दौरे में अव्वल नंबर आया भाई, माशाल्लाह अव्वल दौर, मेरी सारी किताबें दे दो और इनको चाय पिलाओ। अच्छा, हज़रत का बहुत बड़ा एजाज़ ये होता था कि चाय पिलाओ, लिहाजा वो कैंटीन में कह दिया जाता चाय, तो हज़रत के चाय पिला देना इसका मतलब आपका बहुत बड़ा एजाज़। माशाल्लाह। हाँ, तो चाय पिलाओ, तो मेरे लिए चाय आ गई और उन्होंने जल्दी से इतना बड़ा बंडल किताबों को तैयार करके मुझे दिया, लो भी आप अव्वल नंबर आए जी हज़रत की। उसके बाद जो है अब हज़रत के पास मैं जाता रहा, फिर हज़रत फरमाया कि अब जो है आप अब तैयार हैं बैत के लिए,
अब क्या तैयार है हजरत ही जानते हैं। अब आप तैयार हैं बैत के लिए, आ जाओ। तो फिर मैं अब हजरत से जो है बैत हुआ। और मेरे एक और दोस्त हैं और जो आजकल दुबई में हैं, और उन्होंने पिछले दिनों मुझे लिखा कि जब बैत हुए थे मैं और तुम इकट्ठी बैत हुए थे हजरत से। मुफ्ती मोहम्मद सुलेमान उनका नाम है, आजकल दुबई में है। तो उन्होंने कहा मैं और आपको याद है हम दोनों इकट्ठे बैत हुए थे। तो हम ये फिर हजरत से वहाँ बैत हुए और अब हजरत ने जो है वो मुझ पर तवज्जो शुरू कर दी। अब मेरा ये मामूल था कि हजरत के मैं जुमा पढ़ता तो हजरत जो है अलफला मस्जिद अगर किसी ने देखी है तो फिर वो सड़क के पास ही ऊपर जाता है सीढ़ियाँ और ऊपर घर हजरत का। तो जुमा पढ़ने के बाद मैं भी पीछे पीछे चला जाता था, हैं। तो हजरत जो मेरे लिए मेहमान खाना खोल देते, मैं मेहमान खाने में बैठ जाता। इतने में हजरत दस्तरखान लगवा देते खाने के लिए, फिर दस्तरखान लगा दो कि मैं पीछे पीछे। तो मेरा एक साथी कहता यार अल्लाह के बंदे तुम बगैर पूछे हजरत के पीछे चले जाते हो यार, हजरत को फिर खाना लगाना पड़ता है तुम्हारे लिए। उन्होंने कहा भाई, मैंने कहा भाई ये अल्लाह वालों के घर का खा लो जितना खाना है, ये नूर ही नूर होता है, हाँ इसलिए मैं तो खाऊंगा। तो मैं चला जाता, हजरत दस्तरखान बिछाते, खाना बड़ा लजीज, ऐसा खाना और ऐसा जो गोश्त बकरे का, क्या बात है मुझे। और लौकी गोश्त सालन पकता था, आज तो उसका लुत्फ मुझे याद है। माशाअल्लाह। हजरत फरमाते एक दिन खाना खाते हुए कहा कि मैं हमेशा दस्ती का गोश्त खरीदता हूँ, बकरे के आगे की जो टांगे उसको दस्ती कहते हैं, और दस्ती हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को भी बहुत पसंद है। मैं हमेशा दस्ती का गोश्त खरीदता हूँ। जब से मैंने ये सुना कि मेरे पीरो मुर्शद डॉक्टर अब्दुल आरफी रहमतुल्लाह अलैह वो दस्ती का गोश्त बहुत पसंद फरमाते थे और वही गोश्त खरीदते थे, जिस कसाई से वो खरीदते थे आप भी उसी से खरीदते थे। तो दस्ती गोश्त, और वो जब पकता तो इतना नरम और सॉफ्ट और इतना लजीज। आज वो खाना मैं वहाँ खाना खाता। एक दिन एक मेरा साथी मौलवी रफ़ीक मेमन, वो भी वहाँ जुमा पढ़ने आ गया। तो अब ऊपर जब हम जाने लगे, कहाँ जा रहा है यार? मैं क्या हज़रत की, अल्लाह के बंदे क्यों? मैं कि यार खाना वाना खाऊंगा ना। कहते यार अल्लाह के बंदे हज़रत को तकलीफ। मैं कि यार ये नूर भाई, नूर भर लें जितना भर लें, तुमने आना तो आ जाओ। कहते नहीं यार फिर मैं भी आता हूँ। वो भी साथ आ गया। हज़रत दस्तरखान बिछा दिया, दस्तरखान बिछा के हज़रत एक जग भर के लाए पानी का, हाथ में गिलास है 2-3 रख दिया। हज़रत ने पानी डाला, लो भाई मौलवी रफ़ीक लो भाई। उन्हें पिया, फिर मुझे भर ले आप पिए, मैंने पिया और डाला और पिए। तो उसे कहे नहीं जी बस नहीं, मुझे कहे आप। अच्छा मैंने फौरन ये सोचा कि यार पानी पिलाने में कोई इतना इसरार नहीं करता, कोई ख़ास बात है कि पानी तो कोई ऐसी चीज़ नहीं कि बार बार पूछें आप, हैं। तो इसका मतलब भूख मारने के चक्कर में तो ऐसा नहीं हो, तो कोई ख़ास बात है। हज़रत पिए, मैंने पिया, हज़रत भरा, कहता और पियो। मैं 3 गिलास मैंने पी लिए। तो फरमाया कि मौलाना रफ़ीक को कहता भाई तुमने नहीं पिया? और कहा नहीं हज़रत बस मैं तो ज़्यादा प्यास ही, बस एक ही गिलास काफ़ी है। तो अब मैं सोचूं कि हज़रत ये बार बार इस अंदाज से ही क्या कर रहे हैं। तो मैंने कहा हज़रत थोड़ा सा और दे दें। अब शागिर्द तो उस्ताद से वहाँ कितना डरता है आपको पता ही है। तो और हज़रत ने डाला और डाल दिया, मैंने ये 4था गिलास भी पी लिया। तो मैं बैठ गए। तो उसके बाद हज़रत बैठे, हज़रत फरमाया कि तुम्हें पता है ये पानी क्या पानी था? तो मौलवी रफ़ीक अब उसके कान खड़े, जी 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 क्या? कहा कि ये जमजम था जो मैं लेके आया था वहाँ, और बड़ी ख़ास जो तवज्जुहात के साथ ये जमजम मुझे मिला, और मैं ख़ास तवज्जुहात से जमजम लाया था। सुभान अल्लाह। आज मैंने तुम लोगों की आजमाइश के लिए तुम्हें पिलाया था। अल्लाह अकबर। है तो जब ऐसी ये बात कही तो जल्दी से मौलवी रफ़ीक का था हज़रत थोड़ा सा दीजिएगा। फरमाया कर नहीं, इम्तिहान ख़त्म, पर्चे का टाइम ख़त्म हो गया इम्तिहान ख़त्म, अब नहीं हज़रत ये ज़रा जिद करता था वो, हज़रत के सब बड़ा खिदमत करता था, लेकिन हज़रत ने नहीं दिया। कहा नहीं बस, कहा कि ये जो है ये तो मौलाना मुनीर जो है ना, ये देखो 4 गिलास पी गया और 1 गिलास मांग के भी पी गया है। तो मतलब कहने के अल्लाह वालों के इशारे होते हैं जी। और वो पानी जो पिया उसमें जो तवज्जुहात होंगी, और हज़रत फरमाया कि मैं ख़ास तवज्जुहात से ये लेके आया था, पता नहीं उसके पीछे क्या राज है भाई, अल्लाह ही जानता है। तो उसी की बरकतें हैं जो चल रही हैं आज, माशाअल्लाह। तो यूँ हज़रत ने पानी पिलाया। उसके बाद ये है कि हज़रत बैत हो गए, और फिर हज़रत ने कुछ मामूलात देना शुरू कर दिए। और जो है मैं हज़रत के दर्स में भी रात में दिन में वहाँ जाता, तो
तो हज़रत ने मामूल दिया कि ये शुरू कर दो, शुरू कर दिए। फिर हज़रत का जिक्र में जान लग गया। तो और हज़रत बड़ी ख़ास नज़र से मुझे, जैसे मुझे देखते, और ज़िंदगी भर ये रहा, मुझे देखते मुस्कराते थे। अच्छा, यानी उस वक़्त भी मुझे देखते दूर से मुस्कराते थे और मैं हाथ चूमता। और जब रिश्ता कायम हो गया उसके बाद तो बस हज़रत मुझे देखते 100 बंदों मुझे देखा मुस्कराना यूं चूमना, हमेशा मुस्करा। उसके बाद से मेरी कैफियत ऐसी होने लग गई कि सीने में एक आग सी लगने लग गई। यानी ये हकीकत है, ये इश्क की आग ही आग है, बाकायदा आग है। ये हमें और आपको तो मज़ा नहीं, मैं वो मज़ा चखा है। हज़रत ने ऐसी को तवज्जो डाली कि मुझे अंदर बाकायदा इश्क की आग लगी, जैसे आग लगी हुई अंदर, जैसे दिल में आग नहीं लगती, ये कैफियत जी। और बताइए, अच्छा उस आग के अंदर एक ऐसा लुत्फ कि रोना आता है। एक होता है एक आग लगी बेचैन हो गया हमेशा, ओहो नहीं, ये नहीं। उस आग के अंदर एक ऐसा लुत्फ कि इंसान रोता है, तन्हाई में बैठ के रोने को दिल करता है, तन्हाई में बैठ के। और मेरी आदत थी, मैं सूरह मरियम बहुत पढ़ता था जिंदगी, सूरह मरियम, सूरह रहमान, ये बहुत ज्यादा पढ़ता। मैं सूरह मरियम की तिलावत करूं तो तिलावत करो, आंखों से आंसू और अंदर बकद आग, ये यूं जैसे यूं जल रही। अल्लाहु अकबर कबीर। तो मैं किताबों में जो पढ़ता हूँ ना कि फलां अल्लाह वाले नजर डाली, अंदर दिल में इश्क की आग लग गई, वो आग का मजा मैंने चखा है कि वाकई आग महसूस होती है। मैं फिर अपने घर भावल नगर आया, तो भावल नगर आया तो वहां भी मेरी ये कैफियत होती थी। छुट्टियों में आया तो ये अंदर आग, वो हजरत ने क्या तवज्जो डाली, क्या किया। और हजरत फिर हाल पूछते थे कि कैसे अहवाल है। बाकी हजरत बहुत बहुत अच्छे अहवाल, माशाल्लाह, बस काम में लगे रहो, इसी से मिलेगा। तो इस तरीके से इस सिलसिले आगे चलते रहे। और आज लेकिन बात हुई है कि मैं हमेशा कहता हूँ, हमारे बड़ों ने हमारी इंसानियत साजी के लिए जितनी मेहनत की है, हम नालायकों ने उतना पाया नहीं। अगर काश जो है हम समझ जाते और ज़्यादा पाते तो शायद इससे ज़्यादा अल्लाह तबारक व तआला आगे बढ़ाते। लेकिन अभी भी हम उन्हीं के वसीले से दुआएं करते हैं कि या अल्लाह वो जैसा चाहते थे उससे भी बढ़ के या अल्लाह आप हमें अता कर दीजिए, ताकि उनकी वहाँ आंखें ठंडी हो जाएं। जब उनको हम मिलें तो वो खुश हो जाएं कि यार हम इसको ऐसा बनाना चाहते थे, ये उससे बढ़ के बन के आया। वो खुश हों, क्योंकि यार मिलना तो उनसे है, तो ये ना हो कि मिले और हम शर्मिंदा हों। तो ये इस तरीके से ये तरबियत के अहवाल शुरू हुए और आगे मजीद चलते जाएंगे तो बताता रहूँगा। अल्लाह ताला कबूल फरमाए। जी बिल्कुल। हज़रत नालायक तो हम लोग हैं कि हम लोग इतने अल्लाह वालों के साथ जुड़ते हैं, सीख के कुछ निकलते नहीं है, ना अमल करते हैं, ना कुछ बनने की कोशिश करते हैं। अल्लाह पाक हमें अल्लाह वालों का मंजूर नज़र बनाए और अमल करने की तौफीक अता फरमाए। आमीन।